दोस्तों, यूरोपीय यूनियन, जो कि विश्व के 27 देशों का समूह है, जिसे अमीर देशों की लिस्ट में गिना जाता है, लेकिन अब यही यूरोपियन यूनियन भारत के लिए पागल हो चुका है। दरअसल हाल ही में बीते 27 से 28 फरवरी को यूरोपियन यूनियन के और उनके 27 देश के कमिश्नर एक हाई लेवल की मीटिंग के लिए भारत आए थे। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ जब इस तरह की डेलीगेशन मीटिंग के लिए यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के कमिश्नर एक साथ भारत आए हों। लेकिन यूरोपीय यूनियन के साथ हुई मीटिंग को एक हफ्ते भी ढंग से नहीं बीते कि इसने अमेरिका तक को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन अब भारत को अपने लिए नया अमेरिका चुनने की राह पर आगे बढ़ चुका है और भारत के साथ वह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। पूरी डेवलपमेंट इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विश्व गुरु भारत यूरोपीय यूनियन के साथ एग्रीमेंट के लिए राजी होगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दरअसल अभी तक जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन अमेरिका को प्रायोरिटी देता था, अब उस तरीके की प्रायोरिटी भारत को देने के लिए यूरोपीय यूनियन ने अपना सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। और यूरोपियन यूनियन ने भारत के फेवर में कदम भी ऐसे बढ़ाया कि यूरोपीय यूनियन के 27 कंट्रीज के कमिश्नर को लेकर एक साथ भारत पहुंच गए। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि अचानक से यूरोपीय यूनियन का झुकाव भारत की तरफ देखने को क्यों मिल रहा है? क्या यूरोपीय यूनियन अमेरिका से दूरियां बनाने की तैयारी में है क्योंकि भारत से उन्हें ज्यादा फायदा दिख रहा है, या फिर अमेरिका अपने सबसे बड़े पुराने सहयोगी यूरोपीय यूनियन को धोखा देना शुरू कर दिया है, जिससे यूरोपीय यूनियन को आने वाले समय में काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है? इसलिए उनका झुकाव भारत की तरफ दिख रहा है। दरअसल यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंध विश्व के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारों में से एक है। वर्ष 2024 में दोनों के बीच वस्तुओं का कुल व्यापार लगभग 975 अरब डॉलर था। और इस हिसाब से देखा जाए तो अगर दुनिया में किसी देश के बीच सबसे बड़ा व्यापार होता है तो उसमें सबसे पहला नाम यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार का ही सामने आता है। हर साल यूरोपियन यूनियन अमेरिकी मार्केट का फायदा उठाकर उनके यहाँ 605 अरब डॉलर के सामानों को बेच देता है। इसमें ज्यादातर मोटर वाहन और उनके पुर्जे के साथ साथ मशीनरी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट शामिल है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय यूनियन के मार्केट का इतना ज्यादा फायदा नहीं उठा पाता और संयुक्त राज्य अमेरिका से यूरोपीय यूनियन को एक्सपोर्ट केवल 370 अरब डॉलर ही है, जिसमें खनिज ईंधन, तेल और मशीनरी, न्यू रिएक्टर सहित कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी शामिल है। इसीलिए हाल में जहां उन्होंने कनाडा, मेक्सिको, चीन जैसे कुछ अन्य कंट्रीज पर टैरिफ लगाया और भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी, वहीं इनके द्वारा फैसला लिया गया है कि यह यूरोपीय यूनियन से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर 25% तक टैरिफ लगाने का फैसला लिया गया है, जिसके नतीजतन यूरोप का काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए यूरोपियन यूनियन भी अब अमेरिका से अपना पीछा छुड़ाकर भारत को नया अमेरिका बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। दरअसल हाल ही में कंडक्ट कराई गई मीटिंग ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत हुई है। वैसे तो अभी तक यूरोपियन यूनियन की इस तरीके की मीटिंग अमेरिका के साथ होती थी, लेकिन अब भारत को भी वही दर्जा यूरोप दे रहा है, जिसमें इस मीटिंग के जरिए टेक्नोलॉजी, डिजिटल, क्लीन एनर्जी और डिफेंस कॉरपोरेशन को लेकर भारत के साथ गहरे संबंध बनाना चाहता है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी यूरोप को उम्मीद थी कि अमेरिका उसका पूरा समर्थन करेगा, लेकिन अमेरिका ने कई मामलों में दूरी बना ली है। यहां तक कि हाल ही में अमेरिका ने रूस के साथ एक नेगोशिएशन किया, लेकिन यूरोप को उसमें शामिल तक नहीं किया गया। इस घटना के बाद यूरोप को समझ में आ गया कि अपनी विदेश नीति को अमेरिका को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध और कोविड के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। भारत अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, जहां यूरोप भी इन सभी क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग करना चाहता है
साथ ही भारत के डिफेंस सेक्टर को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की कई कंपनियां भारत के साथ साझेदारी के लिए इच्छुक हैं। और अगर ऐसा होता है तो भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि ग्लोबल बैलेंसिंग पावर बन जाएगा। फिर भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच यह बैठक एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। इससे भारत को एक नए व्यापार अवसर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिफेंस सेक्टर में मजबूती मिलेगी, जिसके बदले यूरोप को चीन और अमेरिका की निर्भरता से बाहर निकलने का मौका भी मिलेगा। क्या भारत और यूरोपीय यूनियन के मिलने से भारत अमेरिका रिश्तों पर फर्क पड़ बढ़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही यूनिक वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर लीजिए।